रेलवे का सिस्टम आज से तकरीबन 200 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था और आज भी ये दुनिया की ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा अहम जुज है। आज भी लाखों लोग इससे ट्रैवल करते हैं और भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक्स दिखाएंगे जो कि अपनी मिसाल आप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रूसियो स्पाइरल वियाडक्ट। नाजरीन, ये स्पाइरल यानी घूमता हुआ रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में वाक़या है। दरअसल ये ट्रैक आने वाली ट्रेन को 20 मीटर्स की हाइट फराहम करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से ट्रेन का ट्रैक एक 20 मीटर्स ऊंची पहाड़ी पर शिफ्ट हो जाता है और ट्रेन के इंजन में इतनी पावर नहीं होती कि वो ट्रेन को लेकर डायरेक्टली इतनी ऊंचाई तक जा सके। इसीलिए ये स्पाइरल ट्रैक बनाया गया जिसकी लंबाई तकरीबन 110 मीटर है और इसकी मदद से ट्रेन इजीली और ग्रेजुअली 20 मीटर्स ऊंचाई वाले ट्रैक तक पहुँच जाती है। ये दुनिया में मौजूद अपनी नौयत का वाहिद ऐसा ट्रैक है और इसे सन 1908 में बनाया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर स्टोन्स को यूज किया गया, जिसकी वजह से ये आज तक उसी तरह कायम है। नंबर 2, ग्लेशियर एक्सप्रेस। स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों और वादियों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन यहाँ एक ऐसा रेलवे ट्रैक मौजूद है जो कि ग्लेशियर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये ट्रैक 180 माइल्स यानी 290 किलोमीटर लंबा है और ट्रैक के ज्यादातर बर्फ में ढके रहने की वजह से ट्रेन को ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुँचने में 8 घंटों का वक्त लग जाता है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे ज्यादा सुस्त ट्रेन भी कहते हैं। ये ट्रैक इंजीनियरिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा शाहकार माना जाता है, क्योंकि ये ट्रैक 291 ब्रिजेस और 91 टनल में से होता हुआ गुजरता है और इनमें से एक टनल जिसका नाम फुरका टनल है, इसकी लंबाई 9.6 माइल्स यानी 15.4 किलोमीटर बनती है। इसी दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज पर से भी गुजरती है जो कि जमीन से तकरीबन 450 हाइट पर मौजूद है। ग्लेशियर एक्सप्रेस को 1930 में खोला गया था और तब से ये स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का एक लाजमी जुज है। अगर आप इसमें सफर करना चाहें तो ये 8 घंटे आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगा, क्योंकि ट्रेन ऐसी वादियों और पहाड़ियों से होती हुई गुजरती है कि जिससे आप सेहत का मजा भी उठा सकते हैं। नंबर 3, गिसबोर्न एयरपोर्ट। नाजरीन, दुनिया भर में आपने देखा होगा कि गाड़ियां रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के गुजरने का वेट करती हैं और जब ट्रेन गुजर जाती है तो गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता फराहम कर दिया जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसा रेलवे ट्रैक मौजूद है जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं बल्कि प्लेन्स ट्रेन के गुजरने का वेट करते हैं, क्योंकि ये ट्रैक इस एयरपोर्ट के रनवे के बीच में से होता हुआ गुजरता है। दरअसल ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर पहले से ही मौजूद था और न्यूजीलैंड के शहर गिसबोर्न में इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए इससे ज्यादा और सुइटेबल जगह कहीं मौजूद नहीं थी। इसीलिए इंजीनियर्स को इसका यही हल निकालना पड़ा। लेकिन ट्रैक का जो हिस्सा रनवे पर से गुजरता है, इसे वहाँ से इस कदर महारत से बनाया गया है कि यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स को कभी भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। यहाँ पर आने और जाने वाले प्लेन्स को कंट्रोल टावर के साथ साथ रेलवे स्टेशन के साथ भी कनेक्टेड रहना पड़ता है ताकि ट्रेन के आने और जाने का वक्त भी मालूम कर सकें। नंबर 4, जापान मोनोरेल ट्रैक स्विचिंग। जापान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि दुनिया में और कहीं भी मौजूद नहीं होती। यहाँ एक ऐसा रेलवे सिस्टम है जिसे मोनोरेल कहा जाता है। इस रेलवे सिस्टम में ट्रेन एक दीवार नुमा बने ट्रैक पर चलती हैं और रोजाना लाखों लोग इससे सफर करते हैं। ये रेलवे ट्रैक सेंसर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और आने और जाने वाली ट्रेन के टाइम के हिसाब से खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं। नंबर 5, दिशोरन मोनोरेल। नाजरीन, आपने हमेशा यही देखा होगा कि ट्रेनें ट्रैक के ऊपर चलती हैं, लेकिन जापान जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में एडवांस माना जाता है, यहाँ एक ऐसा रेलवे सिस्टम मौजूद है जहाँ ट्रेन ट्रैक के ऊपर नहीं बल्कि ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती हुई दिखाई देती हैं। जी हाँ, ये रेलवे सिस्टम दुनिया में मौजूद अपनी नौयत का वाहिद ऐसा सिस्टम था और ये जापान में अंडर सिटी चलने वाला एक रेलवे सिस्टम है जिसकी लंबाई तकरीबन 4.1 माइल यानी 6.6 किलोमीटर बनती है। इस रेलवे ट्रैक पर लटकती हुई ट्रेन तकरीबन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर सकती है और ये रेलवे ट्रैक 8 स्टेशन पर मुश्तमिल है। इस पर चलती हुई ट्रेन कार 8 स्टेशन पर रुकने के बावजूद भी आपको ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक सिर्फ 14 मिनट में पहुंचा सकती है। नंबर 6, बर्मा रेलवे ट्रैक। बर्मा रेलवे को डेथ रेलवे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये थाईलैंड को बर्मा से जोड़ता हुआ एक रेलवे ट्रैक है जो कि अपने खुशगवार रास्तों से होता हुआ कवाई रिवर से गुजरता है। इस ट्रैक की लंबाई 258 माइल्स यानी 415 किलोमीटर बनती है, लेकिन अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद इसका माजी अंधेरों और तारीकियों में डूबा पड़ा मिलता है। इसे डेथ रेलवे इसके खतरनाक सफर की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। इसे डेथ रेलवे इसलिए कहा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान तकरीबन 1 लाख कैदी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। दरअसल ये रेलवे ट्रैक वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने तमीर करवाया था और इस ट्रैक को तमीर करवाने का मकसद अपनी आर्मी को वेपन्स और फूड सप्लाई करना था। इस ट्रैक की कंस्ट्रक्शन में मुकामी मजदूरों और जंगी कैदियों को इस्तेमाल किया गया, जिनमें तकरीबन 25,000
मकामी और 61,000 कैदी शामिल थे और इनके साथ जापानी फौजियों ने इस ट्रैक की जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करने के लिए ऐसा जालमाना सलूक किया कि तकरीबन 1 लाख इस ट्रैक की कंस्ट्रक्शन के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे और इन्हें इसी ट्रैक के साथ दफन कर दिया गया। जब जंग खत्म हुई तो 111 जापानी ऑफिसर्स जो कि इस ट्रैक की कंस्ट्रक्शन की निगरानी में मुलव्विस थे, इनके खिलाफ एक मुकदमा चलाया गया, जिनमें से 32 को कसूरवार ठहरा कर सजाए मौत सुना दी गई। नंबर 7, मैकलोंग रेलवे ट्रैक बैंकॉक। ये रेलवे ट्रैक बैंकॉक में वाक़या है और इस ट्रैक की लंबाई 42 माइल्स यानी 67.5 किलोमीटर बनती है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रैक है, लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये रेलवे ट्रैक इस मुल्क की एक बड़ी मार्केट में से होता हुआ गुजरता है। इसे सन 1904 में बनाया गया था और इंजीनियर्स के पास इसके अलावा और कोई हल मौजूद नहीं था, क्योंकि इस खित्ते की मौशियत इस सी फूड मार्केट पर ही डिपेंड करती थी। इसीलिए इस मार्केट को भी यहाँ ही रहने दिया गया और इसके बीच में से ट्रैक को गुजार दिया गया और इस ट्रैक की वजह से मार्केट की सेल में भी कभी किसी किस्म की कमी नहीं आई। जब ट्रेन आती है तो सारे शॉपकीपर्स अपने अपने शेड्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं और सामान को पटरी से पीछे हटा लेते हैं। इवन के सामान और गुजरती हुई ट्रेन के दरमियान डिस्टेंस सिर्फ 1 इंच रह जाता है। जब ट्रेन गुजर जाती है तो वो दोबारा अपना सामान पटरी पर रख लेते हैं और दोबारा अपने शेड्स को ओपन कर लेते हैं। नंबर 8, NSNW रेलवे ट्रैक न्यूयॉर्क। नाजरीन, ट्रेन को चलने के लिए बिल्कुल सीधे ट्रैक की जरूरत होती है और अगर ट्रैक टेढ़ा हो तो ट्रेन ट्रैक से उतर सकती है और हादसे का शिकार हो सकती है। आपने जितने भी ट्रैक्स देखे होंगे वो बिल्कुल सीधे और स्मूथ होंगे, लेकिन न्यूयॉर्क में एक ऐसा रेलवे ट्रैक मौजूद है जो कि 100 माइल्स यानी 645 किलोमीटर लंबा है। लेकिन इसमें हैरानकुन बात ये है कि ये नाकाबिले यकीन हद तक टेढ़ा और अनबैलेंस है। दरअसल ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है वहाँ की जमीन अंदर से काफी नरम है, जिसकी वजह से बार बार मरम्मत के बावजूद भी ये ट्रैक टेढ़ा ही रहता है। इस वजह से ट्रेन के लिए ट्रैक का ये हिस्सा क्रॉस करना एक इम्तिहान बन जाता है।